श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। सुखी होने के लिए भगवान की शरणागति लेनी ही पड़ेगी, वो किसी भी रूप से ली जाए, भगवान के किसी भी रूप में शरणागति हो। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दतः, उन्हीं को ब्रह्म कहा जाता है, उन्हीं को परमात्मा कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। भागवत का ही विषय है, कहीं बाहर का नहीं है। लेकिन एक बहुत बढ़िया बात याद कीजिएगा, जीवन में अपने बच्चों को सिखा के जाइएगा, यानी जाने से पहले ही सिखा दीजिएगा। भगवान बहुत सारे होते हैं क्या? भगवान तो एक ही है, भगवान दो नहीं होते हैं, भगवान के स्वरूप अनेक होते हैं। उससे एक लाभ होगा, जब आप अपने बालकों को, अगली पीढ़ी को ये समझा दोगे, सिखा दोगे, उनके जीवन में ये बात पक्की उतार दोगे, तो एक लाभ जरूर होगा कि उनकी भगवान को लेकर के मन में विवाद नहीं होगा। आजकल ये भी एक समस्या है, कौन से भगवान बड़े कौन से छोटे, किन की उपासना करें तो क्या मिले, किन की से क्या मिले। लोग हमसे ही कह देते हैं राम जी तो 12 ही लील कलाओं के थे, श्री कृष्ण 16 कलाओं के हैं, तो राम जी छोटे श्री कृष्ण बड़े। अब बताओ ऐसे महामूर्ख महोपाध्यायों को क्या जवाब दें, जिनके चित्त में ये जम रहा है, तो उनको क्या समझावें। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नेत्र सहज हैं और उनके चपल विशेष। नेत्रों से ही पता लग जाए तो लग जाए, बाकी उधर वाले ठाकुर जी के धनुष बाण निकाल करके पर्दा लगा के इधर वाले ठाकुर जी की बंसी हटा के इनको पकड़ा दो, नेक फर्क नहीं। हाँ, नेत्रों से ही पकड़ में आ जाए तो आ जाए, बाकी तो कुछ और अंतर कहाँ है। इसलिए भगवान बहुत सारे नहीं है हमारे यहाँ। लोग कहते हैं अरे ये हनुमान जी को मानो, ये इनको मानो, किसी को भी मानो, भगवान एक ही है। भगवान के स्वरूप अनेक हैं, भगवान के अवतार अनेक हैं, भगवान की लीलाएं अनेक है। हरि अनंत हरि कथा अनंत, इसलिए उनकी कथाएं अनेक हैं। धन संपदा बहुत है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तन दुखी। रुपया तो इतना गोविंद ने कृपा करके दे दिया कि दोनों हाथ से दान करेगो तो भी ना बीतेगो, लेकिन समस्या ये है कि शरीर साथ नहीं देता। डॉक्टर ने कहा है केवल दाल का पानी पियो तो ही रहोगे शरीर से धरती पे। 2-4 बार बढ़िया से पनीर ले लिया तो चले जाओगे सीधे ही। तन दुखी, मन दुखी, तन भी है और धन भी है, लेकिन मन से ऐसी बात है कि बस किसी ना किसी चिंता को लेकर के डिप्रेशन बना है। आजकल एक नई बीमारी चली है, युवाओं में ज्यादा है, ऐसी समस्या है। 2-5 दिन कोई नहीं मिला हमसे, मिला तो हमने पूछी कहाँ थे इतने दिन, दिखे नहीं, हम डिप्रेशन में चले गए थे। अरे कहीं और ही चल जाते, यही जगह मिली जाने को। हाँ, बड़ी समस्या है युवाओं के साथ ज्यादा, क्योंकि सत्संग का अभाव है जीवन में। जीवन में सत्संग का अभाव होने से ही ये नई बीमारी चल पड़ी हम सब में, डिप्रेशन। ये मन का दुखी होना और क्या है। महाराज, धन बिन रहत उदास,
मेहनत करने से बहुत रुपया आता है, ऐसा है क्या? धनी मानी बैठे 2 4 5 तो दिख ही रहे हैं, थोड़ा बता दो अपने अनुभव से। बहुत मेहनत करने से धन आता होता तो ये जो ईंट पत्थर उठा रहे हैं ये आपसे ज़्यादा सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं शायद। वो जो रिक्शा चला रहे हैं, ना धूप देख रहे हैं, ना सर्दी देख रहे हैं, ना बरसात, आपको बैठा के लेके आ रहे हैं, चाहे कितने ही वजन के हो आप। तो मेहनत तो उनकी भी कम नहीं है। आपकी मेहनत से धन का कोई योग नहीं है। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन भगवत अनुग्रह के बिना ये सब संभव नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिए आप। भगवत कृपा के बिना ये संभव हो ही नहीं सकता कि आप अपने जीवन में कोई मंगल विधान कर पाए। अतिशय भगवत कृपा। और भागवत तो कहती है जिनके पास में धन की अधिकता है उनके पास में 3 दोष ज्यादा हैं। जिसके पास धन नहीं होगा ना, उसको केवल धन की लालसा रहेगी, एक ही दोष धन की लालसा है उसको। लेकिन जिसके पास बहुत है उसको और भी दोष लग जाते हैं। उसकी चर्चा फिर आगे कभी याद रहा तो करूंगा। ये बात भी इसलिए कहने में आ जाती है आजकल की धन से ही तुलना होने लग गई प्रेम की, बोलचाल की। भले ही कोई कुलीन हो, भले ही कोई बहुत सभ्य हो, भले ही कोई परम वैष्णव हो, भगवदीय हो, भगवान के प्रति बहुत स्नेह अनुराग रखने वाला, प्रेम प्रीति रखने वाला हो, लेकिन धन का उसके जीवन में अभाव है तो उसको देख करके भी इग्नोर कर दिया जाता। अरे छोड़ो, क्या अपने तो इधर चलो। इसलिए धन से आकलन करना बंद कर देना चाहिए। उसके अंतःकरण में प्रभु के प्रति कितना प्रेम है, आप वो समझने का प्रयास कीजिए।